पाठ पूजा चैनल में आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 14वें और 15वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, संकल द्वीप का राजा एक दिन शिकार खेलने को चला और भी राजा शिकार खेलने साथ चले। संकल द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़े। तब एक सुसैया निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सुसैया दूर निकल गया और कुत्ते पीछे रहे। संकल द्वीप राजा के कुत्ते ने सुसैया को पकड़ा। लोगों ने शोर किया तो कुत्ता दुचिता हो गया और सुसैया फिर भागा। कुत्ते के दांत सुसैया को लगे थे। रुधिर टपकता जाए, सुसैया भागा जाए और कुत्ते पीछे रह गए। भागते भागते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा था। वहाँ साधु रहता था। उस तालाब में सुसैया जा गिरा और पीछे से वह कुत्ता भी जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर वहां पहुंचा तो देखा कि दोनों तालाब में मरे पड़े हैं और देवदेही पाकर बैकुंठ को चले हैं। राजा को देखकर उन्होंने कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देवदेही पाई है। राजा ने पूछा, यह कैसे? तब उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देवदेही मिली है। राजा ने कहा, मेरे धन्य भाग जो तुम्हारा उद्धार हुआ है। इतना कहकर वह बैकुंठ को गए। राजा ने नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वार्ता कहो, यह कौतुक आश्चर्य क्या देखा? सुसैया और कुत्ते दोनों का इस जल से स्पर्श करने से उद्धार हो गया। यह जल कैसा है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था। नित्य स्नान कर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य है जो आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे धन्य भाग हैं जो आपका दर्शन हुआ है। जो नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, 14वें अध्याय का महात्म्य तुमको कहा है। अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुभग नाम का मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर यह राज्य मैं ही करूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकरों चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों समेत मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते बहुत समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास दूध बांधकर ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संगल द्वीप में जाए घोड़ा भया। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल ले तथा और भी घोड़े खरीदकर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को हाथ फेरा तब राजा को देखकर उसने सिर फेरा। राजा ने देखकर कहा, यह क्या बात है जो घोड़े ने सिर फेरा है? तब राजा ने पंडित बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने आपको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं, कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उसी दिन राजा ने चाहते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को तृष्णा लगी। वन में एक साधु देखा, कुटिया में बैठा है। तालाब जल से भरा है। वहाँ राजा उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख रहा था। बालक को कहा, खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा, तत्काल उसकी देह छूटी, देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए जिस पर बैठकर बैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया। देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतामन होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा? इसे क्या हुआ है? इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ।
मैंने अब देवदेही पाई, बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने विस्मित होकर दंडवत किया। पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा सवार होकर घर आया। अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को गया, तप करने लगा। श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करे, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, 15वें अध्याय का यह महात्म्य मैंने तुमको सुनाया है। महात्म्य संपूर्ण। अगर आपको ये महात्म्य सुनना अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।